कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। और जगहों पर हम देखते हैं कि जहाँ पर सड़कों में गड्ढे होते हैं, मगर हमारे शहर में गढ़ों में कहीं की सड़कें हैं। हमारा जो डिमांड है, हमारा जो काम अगर मालेगांव शहर में नहीं होता है तो फिर जो है हम वहाँ पर वापस से जो है हमारी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, वापस से कमिश्नर ऑफिस में धरना देंगे। ये जाहिलों से कुछ होने वाला नहीं, शहर को सत्यानाश करके रखे, कब्रिस्तान बना के रखे पूरे शहर को। सड़क छोड़ के ज्यादातर सड़क ऐसी जो 20-20 साल से बनी हुई, अब जब 20 साल से बनी नहीं होंगी तो उस पर गढ़ों की क्या कंडीशन होगी? आज ये कंडीशन है कि सड़क पे गड्ढे नहीं, गढ़ों में कहीं की सड़क है। हर साल प्रभाग वाइज देखे, प्रभाग को 50-50 लाख रुपया पेशवर के नाम पे दिया जाता है, फंड रिलीज होता है, वो जाता कहाँ? शहर में हर सड़क पे गड्ढे वैसे ही है। ये 3 तारीख को हमने आपको दिया था कि यार ये शहर के जितनी भी सड़क है उस पर जो भी गड्ढे उसको पेचवाक करें, उसको गड्ढे को भरा जाए। आज 5 दिन हो गया, प्रैक्टिस पर कुछ शुरू नहीं हुआ, तो आज हम वापस से आए कि हमको लिखित में चाहिए। जब आप शहर का दौरा क्यों इस रोड की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि 40% 20% लोग सिर्फ मन के सिर्फ रोड की वजह से कहीं हमला औरत गुजरती है तो उनका जो है वो मामला जाया हो जाता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद कारपोरेशन कर भी क्या है? कर दोगे हम इस तरीके से काम स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से उठेंगे, ना तो हम उठने वाले नहीं। सर आप ये बताए पेशवा का क्या फंड है, कितना फंड है? वो आप बजट देख लीजिएगा। नहीं आप बताइए ना, आपकी जिम्मेदारी है ना ये। लेखा अधिकारी के पास बजट है, नहीं आपके पास भी तो आप दिखाओगे हमको, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा बजट है। रिकॉर्ड तुम्हारे कुछ नहीं, तुमको यही मैंने जानकारी का बैठ तुम रे, फिर जानकारी लेके बैठना चाहिए ना। टैक्स देते हैं हम लोग, तकलीफ उड़ाना, टैक्स भी देना, फिर आपको पता लेंगे बैठ के। तो आपको भी पता होना चाहिए ना। नहीं पता जब तो आए ना, 50 लाख एक पर बात है, पेशवर के नाम पे निकलता, कहाँ जा रहा है पैसा? तो आपको पता है तो पूछते जा वो पूछे ना, आप बताएंगे ना। 50 लाख का एक रोड उनको बताना जो क्लियर होंगी, चलो हमारे साथ विजिट करके देख लो। क्यों आप जवाब देनी है क्या? जवाब देनी है क्या? जवाब देनी है क्या? दिया ना नहीं जवाब नहीं, वही काम करेंगे क्या? काम छोड़ जाएंगे, तुमको लेबर देंगे, तुम बोलेंगे बात करते देखते करते। मैं यहाँ चर्चा करने के लिए हूँ, आपको जो देना है लेखी में दीजिए। हमने लिखी में दिए गए, उसका नाम पढ़िए, क्या लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए उस पर। आपने आप पढ़िए, हमने दिया था, आप देखो। आप बताइए, इससे पहले भी हमने 4 लेटर दे चुके, क्या अपना आप लोगों के पास आज पहले कार्रवाई हुई नहीं, 4 लेटर लेटर है जो सही तरीका है आप लीक कर दो, कितने टाइम में हम काम स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो में 8-10 आए, अगर 4 लेकर आपको दिया है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और देखिए आप जिस जगह बैठे हो वहाँ से काम फटाफट हो सकते, आप उतना हमको लीक कर दो और काम करवाओ। 1 महीने से अपने सारे काम कम कर, फिर तो लीक कर दे दो सर, आप उस पर लीक कर दो हम। सारे काम कम कर दिए, कोविड के काम सब लोग लगे, बहुत पेशेंट हो फिलहाल 100 पेशेंट की जान करते हैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर। अरे सर यहाँ पर इतने गड्ढे हो चुके हैं मालेगांव शहर में, आप जब दौरा करोगे, साथ में चलोगे, विजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाखों की तादाद के अंदर पेशेंट किस तरीके से जिंदगी गुजार। कोई बच्चा जिंदगी में मतलब दुनिया में आने से पहले ही जो है जाया हो जा रहा, तो ये सब सारी चीजों पे आप गौर करो ना। आप जो है कोविड के 100 पेशेंट को देखोगे, या हजारों की तादाद में जो जिंदगी जा रही है। आज हम बाहर जाओ तो हमको सुनना पड़ता कि भाई आप तालीम याफ्ता बॉम्बे पुणे से तालीम हासिल करने के बाद आपके मालेगांव शहर की क्या हालत है, इसका जवाब कौन देगा? हम आपके पास आए, हमको लीक कर दो, हमको कोई हम हमारे घर का काम करने के लिए 400 करोड़ पूरा 400 करोड़ कोविड में डाल दिया तुम यहाँ, मतलब खजाना खाली है, कुछ है नहीं। दे रहे उनको चेक दे रहे ना बराबर, उनको बोलो खड्डे बराबर सब तो कर रहे बराबर। वार्षिक क्या बोलते हैं, हफ्तेदार तुम्हारा जो सालाना ठेकेदार उसको ऑर्डर करो, बुलाओ उसको। आपल्याला जे टाईप करून दिलं होतं ना ते काही एजन्सीवर, त्यांनी 100चं सध्या हे केलेलं आहे, बरोबर आहे? वरच्या 100च्या पैसे लागणार ना असे। आज हम जो कारपोरेशन में आए थे मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट तंजीम की जानिब से, तो इसकी वजह ये थी कि हमारे शहर मालेगांव में आज कोई भी अहम शाहरा, मोहल्ले तो छोड़िए, अहम शाहरा भी गढ़ों से भरी हुई है। और जगहों पर हम देखते हैं कि जहाँ पर सड़कों में गड्ढे होते हैं, मगर हमारे शहर में गढ़ों में कहीं की सड़कें हैं। 4 रोज कबल हमने इनको एक निवेदन दिया था कि यार शहर के जो भी अहम शाहरा है उसके कम से कम अभी जब तक रोड नहीं बनती है तो पेशवर करके गड्ढे उसके जो वो भर दिए जाएं। तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया था और उनके आश्वासन पर हम वापस चले गए थे, मगर 4 रोज गुजरने के बाद
आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। तो वापस हम इनको ये दोबारा मतलब याद दहानी के लिए आए थे कि यार तुम हमको लिखी में दो, तुम आज भी ये बोले कि हम करेंगे, 4 रोज पहले भी तुमने यही कहा था, तो तुम किया नहीं, तुम कब शुरू करोगे वो हमको तुम लिखित में दो। तो वो लिखित में देने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए हम लोगों ने उसके दालान में डिप्टी कमिश्नर नितिन कापड़ने के ऑफिस में धरना दिया और 3 घंटे तक मुसलसल धरना जारी रहा। उसके बावजूद वो बंदा हमको कोई भी चीज लिखित में देने के लिए तैयार नहीं। आखिरी में हमको उससे थोड़ा सा बहस हुई, तू मैं हुई, और उसने हमको मतलब कि पुलिस में कंप्लेन किया, पुलिस ने तलब किया हमको मतलब कि खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए। हम कॉर्पोरेशन आए थे, इससे कबल भी लेटर दिया गया। शहर में काम नहीं होता है। हम ब्लेम करते हैं कॉर्पोरेटर्स को, दीगर लीडरान को, वो हमारा ब्लेम बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आज हमें यहाँ पर आके ऐसा समझ में आया कि जो बंदरबाट हो रहा है, जो करप्शन का मामला है, जो शहर में काम नहीं हो रहा है, उसमें डिप्टी कमिश्नर जो है ये बराबर के शरीक है। क्योंकि हमने इनको लेटर दिया, हमने इनसे लिखी में मांगी। जब हमने 4 रोज कबल हमने लेटर दिया तो उनसे कहा था कि सर हमको लिखी में होना, तो हमारे सामने उस पर साइन करके कहा गया था कि ठीक है, मैं ये जो है हम लिखी में देंगे। लेकिन आज लिखी में नहीं दिया गया। हम 3 घंटे से धरने पर बैठे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बेवकूफ है, हम पागल है, हमको निग्लेक्ट किया जा रहा था, नजरअंदाज किया जा रहा था। आखिर में जो है कमिश्नर जो है ये डिप्टी कमिश्नर, हमको ऐसा लगा नहीं कि इतने बड़े ओहदे पर यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर यह ऑफिसर है, बल्कि उनके अंदर एक गुंडागर्दी हमें नजर आई। वो हमको डराने धमकाने लगे और आखिर में उन्होंने जो है किला पुलिस स्टेशन के जो है वहाँ के पुलिस और PI को यहाँ पर बुलाया कि यहाँ पर ये लोग जो है यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि हम उल्लंघन नहीं कर रहे, हम जो है सुकून इत्मीनान से बैठे थे। बहरहाल PI ने जो सिटी पुलिस स्टेशन के PI है, किला पुलिस स्टेशन के जो PI है, उन्होंने हमको समझाया। हमने किला पुलिस स्टेशन के PI की बात पर हम वहां पर धरने से हटे और हमसे कहा गया कि जो है 15-20 दिन के बाद जो भी है काम शुरू किया जाएगा, या इस पर जो है आपकी जो भी डिमांड है उस पर जो है नजरसानी की जाएगी। तो इसलिए जो है हम वहां से हटे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। ये शहर को आप बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पर गरीब आवाम के आप बददुआएं ना ले। जो है कमिश्नर को एक लेटर दिया था, जिसमें हम लोगों ने उनसे ये कहा कि मालेगांव शहर में जितने भी रोड जो गड्ढे हैं वो सारे भरे जाए और जो रोड के काम पास हो चुके हैं वो नए सिरे से काम हो। लेकिन ये बात जो है मानी नहीं गई। फिर आज हम लोगों ने जो है कमिश्नर ऑफिस में जो है एक धरना दिया। धरने में हम वहाँ लगभग 4 घंटे तक जो है कमिश्नर ऑफिस में बैठे रहे। बैठे रहने के बाद जो है उन लोगों ने कोई भी बात को जो है सीरियसली नहीं लिया। सीरियसली नहीं लेने के बाद जो है हम लोगों की थोड़ी सी उनसे बहस हो गई। बहस होने के बाद जो है फिर उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। किला पुलिस स्टेशन के जो है PI वहाँ पर आए, उन्होंने फिर हमको समझाया और ये बात कही उन्होंने कि आप जो है थोड़ा सा बारिश के अंदर जो ये काम नहीं हो सकता, आप थोड़ा वेट करो। तो ये वेट करने से जो है हमने 15 दिन के लिए जो है अभी हमने जो है वेट किया। और अगर फिर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो काम अगर मालेगांव शहर में नहीं होता है तो फिर जो है हम वहाँ पर वापस से जो है हमारी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। वापस से कमिश्नर ऑफिस में हम लिख के देंगे। आज आए हमने तो आज हमारे पर कोई ध्यान दिया नहीं कि हम 3 घंटे से वहाँ बैठे रहे। आखिरी में डिप्टी कमिश्नर ने अपना मोबाइल टेबल पे पटके और गुस्सा बताकर हमारे एक साथी के आंख पर आए। आंख पर आके हमने जब नहीं उनकी बात मानी, हम नहीं उठे वहाँ से, तो पुलिस को बुलाए। पुलिस के जरिए से हमको समझाया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लिखी में नहीं देंगे। इससे हमको साफ साफ पता चला कि यहाँ पर जितने अधिकारी सब के सब चोर हैं। हमारे जो पैसे आ रहा हक हलाल की कमाई है और हम यहाँ पर जो दे रहे हैं हर सूरत में, यहाँ पर सब आपस में बांट ले रहे हैं और बांट के सिर्फ खुद ही खा रहे हैं। पब्लिक तक इसका कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। जितनी भी यहाँ पर मुंडी है 450 करोड़ रुपए साल के गायब हो जाते हैं। उसके बाद इनको रोड पेज के वास्ते इनके पास पैसे नहीं है। और पब्लिक अपनी समझने वाला, पब्लिक ये पार्टी वो पार्टी ये पार्टी करती है। हम कोई पार्टी वार्टी नहीं है, हम आम लोग हैं आप जैसा। आपके साथ हम आप लोगों के जैसे ही, हमारे पास ना कोई कारपोरेटर है ना कोई सियासी लीडर है। आप लोगों के बीच में से हम उठ कर आए। हम चाहते हैं कि आप लोग उठ कर आए। अपनी तकलीफ हमें खुद बताना पड़ेगा। हमारे कारपोरेटर अपना जमीर बेच चुके हैं। हमारे कारपोरेटर को हमारे से कोई संबंध नहीं, ना हमारे से ना हमारे शहर से। इन्हें कोई संबंध नहीं है। कोई कितनी तकलीफ में, किसी का बच्चा जाया हो जा रहा है, किसी के मंत्री की शिकायत आ रही है, कब्रिस्तान में जनाजे ले जा नहीं सकते सही ढंग से अपन। और मुसलमान शहर के मुसलमान कारपोरेटर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुझे तो शर्म आती है उन कारपोरेटर पर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं।
मगर आप भी मुसलमान का हक अदा करें और उठ के इनके खिलाफ बोले, नहीं बोल पा रहे तो हमारे साथ खड़े रहे।